नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए CPLO भर्ती से साथियों रिलेटेड एक और साथियों लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट लेकर हाजिर हूं। CPLO और LC भर्ती तो साथियों इससे संबंधित सैलरी ज्वाइनिंग फिक्स कार्य को लेकर साथियों जो यहाँ पे CPLO और LC है वो लगातार साथियों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार साथियों यहाँ पर जो मेवात से एक सिलसिला शुरू हुआ था जो यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का इस भर्ती को लेकर, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर इस भर्ती में साथियों अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर हो, चाहे दोस्तों फिक्स कार्य को लेकर हो। तो साथियों यहाँ पर मैंने अभी कुछ समय पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी कि कुछ लोगों का साथियों सुनाई कि उनको रिलीव भी साथियों यहाँ पे किया गया है उनके कार्य से। तो दोस्तों इस प्रकार के लेटर भी यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। तो साथियों अब यहाँ पर रोहतक वालों ने कल साथियों एक बहुत बड़ा साथियों बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने बहुत बड़ा साथियों स्तर पर प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा था साथियों। इस जो सीरीज जो बनी है, जो एक मेवात से शुरुआत हुई है इस भर्ती को लेकर ज्ञापन देने को लेकर, आप सभी को पता है कि किस प्रकार साथियों इसमें दो टेस्ट हुए थे, नेगेटिव मार्किंग हुई है, प्रॉपर तरीके से साथियों यहाँ पे ये भर्ती हुई है। 1000 रुपये फीस भी इसमें साथियों अभ्यर्थियों से ली गई थी। लेकिन दोस्तों अब जब इस भर्ती का जो इसमें सैलरी वगैरह की चीज़ें जो निकल के आई, कहीं किसी की जो ज्वाइनिंग नहीं दी गई, किसी को ऑफर लेटर नहीं दिया गया, किसी को कमीशन नहीं दिया गया, वर्क यहाँ पे था जो इनका कंप्यूटर ऑपरेटर का था तो इनको कहीं पे मंडी की तुलाई में लगाया जा रहा है या कहीं पर लगाया जा रहा था। तो इस चीज़ों से साथियों यहाँ पे इनमें बहुत साथियों निराशा साथियों इनमें बच्चों में आ गई थी और ये अब प्रदर्शन साथियों यहाँ पे अब करने पर उतार हो गए और सरकार को साथियों इन चीज़ों को समझना चाहिए। और बच्चों का साथियों यहाँ पे अब लगातार इन्होंने यहाँ पे ज्ञापन देने का कार्य शुरू कर दिया है। हर जगह पर साथियों इस भर्ती को लेकर जो बच्चे हैं लगभग 7500 के आसपास साथियों इसमें बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे। बड़ा वोट बैंक साथियों बच्चों से जुड़ा हुआ है और ये साथियों इनके साथ अगर नाइंसाफी होती रही तो ये बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सरकार को भी इस चीज़ का साथियों यहाँ पे नुकसान है जो वो उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दोस्तों आप हो या कोई और भी हो, तो वो भी साथियों इस भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन बच्चों के पक्ष में बात करें और इन बच्चों को इंसाफ दिलाने का कार्य करना चाहिए। तो साथियों आज मैं कुछ प्रदर्शन की आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। उसके बाद दोस्तों आज का जो इन्होंने जो ज्ञापन जो CM को सौंपा है उसमें इनको आश्वासन भी मिला है कि इनकी जो मांगे हैं उन पर बहुत निश्चित रूप से यहाँ पे जो ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इनके साथ हकीकत में ही कोई भी साथियों अगर इस चीज़ को देखेगा तो हर कोई देखेगा कि इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। 6000 रुपये में आजकल साथियों यहाँ पर घर तो गुजार के खुद का गुजारा भी नहीं चलता, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो साथियों यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ है। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो साथी जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम HKRN DC रेट या फिर दोस्तों HSSC भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथियों आज का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिस। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ तस्वीरें हैं जो बच्चे यहाँ पे जो अपना शांतिपूर्वक अपना जो प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पे साथियों आपको देख सकते हो फीमेल भी साथियों यहाँ पे थी जो LC और दोस्तों जो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि CPLO जो साथियों यहाँ पे लगी थी। तो साथियों इस प्रकार की तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, चाहे मेवात की बात हो, रोहतक की बात हो, चाहे दोस्तों कैथल की बात हो, सभी जगह से साथियों इनकी जो मांग है वो साथियों आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या है कि इन्होंने ज्ञापन लगातार देने का जो सिलसिला शुरू किया है, कभी ये ट्रेंडिंग करा रहे हैं, कभी दोस्तों व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के साथियों अपनी चीज़ों को साथियों शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, कहाँ पे ज्वाइनिंग, मतलब काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर अभी ज्वाइनिंग भी इनको नहीं दी गई है। फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह भी साथियों अभी इनको नहीं दिया गया है। इनको कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़कर दूसरी जगहों पर इनको कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि सरासर इनके साथ गलत किया जा रहा है। क्योंकि सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों बहुत कम 6000 रुपये सैलरी साथियों इन पर दी जा रही है, जो कि CPLOs के लिए दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों जब एक ही भर्ती इसमें हुई थी, एक ही 2 टेस्ट इनके हुए थे, सेम भर्ती सेम प्रोसेस सब कुछ सेम था, तो इनको भर्ती को 2 पार्टों में बांट दिया जिसमें CPLO और दोस्तों LC। तो यहाँ पे CPLO को यहाँ पे 6000 रुपये प्लस कमीशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों LC के लिए यहाँ पे और ज़्यादा नाइंसाफ़ी इनके साथ की जा रही है, क्योंकि इनको ना तो 6000 रुपये दिए जा रहे हैं और दूसरा ना ही साथियों इनके साथ यहाँ पर कोई कमीशन है जो वो साथियों जरूर इनको दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, वो चीज़ें साथियों इनके क्लियर नहीं है। तो साथियों यहाँ पर अब वो जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसके मुख्य अंश यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों ज्ञापन से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मार्केट कमेटी चीका।
तो साथियों ये गोलाची का शायद कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है और वहीं पर साथियों यहाँ पे इनको जो मंडी में ड्यूटी वगैरह लगाई गई थी और बच्चों ने वहाँ पे कार्य करने से जो कि मना कर दिया था। तो रबी खरीद सीजन वर्ष 2024 दोनों ड्यूटी लगाने के बारे में और उसके बाद साथियों यहाँ पे इसका जो विषय है और उसके बाद इसकी जो पूर्ण डिटेल है वो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सेवा में लिखा जाता है कि रबी सीजन 2024-25 के दौरान जिन सीपीएलओज की ड्यूटी लगाई गई थी उनको तुरंत प्रभाव से इस कार्यालय से रिलीव किया जाता है। सूची 7 में इसके साथियों यहाँ पे संलग्न की गई थी, प्रेषित की गई थी, तो वो साथियों यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी इतना ही साथियों यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूँ आपको, डेट वगैरह भी साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, अतिरिक्त उपायुक्त सॉरी यहाँ पे ये कैथल की है साथियों, माफ़ी चाहता हूँ आप, मैंने कुरुक्षेत्र बोल दिया ऊपर, ये कैथल की साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। तो साथियों उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अब यहाँ पे जो ज्ञापन है वो देख लेते हैं। तो साथियों क्या इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ASK एंड LCLO ऑपरेटर को मानदेय बढ़ाने व फिक्स करने के बारे में। तो ये चीज़ें साथियों इनके क्लियर नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने हाल ही में क्रीड विभाग के द्वारा 2 प्री तथा मेंस एग्जाम लेकर सीपीएलओ की भर्ती पूरी की है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो प्री इनका जो यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का था और साथियों जो मेंस था वो इनका मेरिट लिस्ट का था। ठीक है साथियों, तो 2 एग्जाम लेकर यहाँ पे इनकी जो जॉब है वो लगी है। हरियाणा कौशल हो चाहे दोस्तों अन्य DC रोड की जो जॉब होती है हरियाणा में, उनमें साथियों बिना एग्जाम के भी बच्चे मतलब जॉब लग जाते हैं और उनकी 15 से लेकर 20,000 25,000 रुपये तक उनकी सैलरी होती है। और यहाँ पे साथियों 6,000 है इनकी। ये भर्ती बिना पर्ची बिना खर्चे के तहत हुई और योग्य अभ्यर्थियों का चयन इसके लिए हुआ, जिसके लिए हम हरियाणा सरकार के आभारी हैं। लेकिन जिन सभी अभ्यर्थियों ने सीपीएलओ की परीक्षा पास की है, रिजल्ट आने के बाद उनको 2 हिस्सों में बांट देगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही यहाँ पे बताया था। उसके बाद आस्क ऑपरेटर, इनको साथियों सीपीएलओ को आस्क ऑपरेटर भी यहाँ पे कहा गया है, यानी कि आधार सेवा केंद्र, जिनके 6,000 मासिक वेतन तय किया तथा लोकल ऑपरेटर LCLO को सिर्फ फैमिली ID से संबंधित काम मिलने वाला कमीशन देना तय किया। लेकिन ऑपरेटर LCLO को लिए कोई फिक्स सैलरी नहीं रखी गई है, जो कि उनके साथ अन्याय है क्योंकि सभी ने एक समान परीक्षा पास की थी। ये साथियों यहाँ पर जो LC लगे हैं यानी कि लोकल कमेटी मेंबर जो लगे हैं, एक ही भर्ती से एक ही एग्जाम से जो लगे हैं, उनके साथ यहाँ पे ये बात हो रही है। आप जानते हैं कि आज के महंगाई के समय में मात्र 6,000 या सिर्फ अकेले कमीशन से परिवार का खर्चा उठा पाना असंभव है। इसीलिए हमारी इन मांगों पर विचार करके इनको पूरा किया जाए। हम और हमारा परिवार आपके सदा आभारी रहेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं जो नीचे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। आस्क ऑपरेटर तथा LCLO दोनों ने समान परीक्षा दी है, जिसकी योग्यता तथा काम क्लर्क के समान है, इसलिए दोनों का क्लर्क के समान वेतन निर्धारित किया जाए। जबकि ये साथियों एक जो क्लर्क होता है वो एक फिक्स प्रकार के साथियों उसको कार्य दिया जाता है कि आपको इस डिपार्टमेंट का ये कार्य करते रहना है। लेकिन इनको साथियों यहाँ पे बहुत सारे कार्य करने होंगे, चाहे वो ग्राम सचिव के द्वारा दिया गया कार्य हो, चाहे BDPO के द्वारा दिया गया कार्य हो, चाहे क्रीड के द्वारा दिया गया हो। उसके बाद दोस्तों आधार का कार्य भी ये करेंगे, फैमिली ID का कार्य साथियों ये करेंगे, बहुत सारे कार्य साथियों इनको यहाँ पे किए जाएंगे। तो इनकी सैलरी साथियों बिल्कुल यहाँ पे 20,000 प्लस बनती है। उसके बाद कमीशन बेस पर मेहनताना ना देकर दोनों फिक्स सैलरी दी जाए। तो साथियों इनकी मांग है कि इनको फिक्स सैलरी दी जाए, ना कि कमीशन वगैरह दिया जाए, क्योंकि वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। विभाग द्वारा इनको कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल कुर्सी तथा इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। CPLO और LC दोनों को लिपिक के समान सभी सरकारी भत्ते और सेवाएं भी इनको प्रदान की जाएं। और साथियों यहाँ पे इनका जो इंश्योरेंस वगैरह है वो सभी चीज़ें मतलब इनकी जो मांग हैं वो साथियों इनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, क्योंकि दोस्तों इनको फील्ड में भी जाना होगा तो वहाँ पर किसी प्रकार की किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका साथियों बाद में वो कुछ भी साथियों उनको फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तो उनको साथियों उनके परिवार को परेशानियाँ हो सकती हैं। आशा है आप हमारे भविष्य को देखते हुए उचित कदम उठाएंगे तथा CPLO, LC तथा उनके परिवारों की अंतिम उम्मीद आप हो और हम उम्र भर आपके आभारी रहेंगे। तो साथियों यहाँ पर ये आप नीचे देख सकते हो BJP का साथियों यहाँ पे लोगो भी है, तो मतलब यहाँ पे BJP से जुड़े भी बच्चे साथियों यहाँ पे पहुँचे थे जिन्होंने यहाँ पे ये जो ज्ञापन देने का कार्य किया है। और इनको साथियों यहाँ पे इनका कहना है कि इनको आश्वासन भी मिला है कि सरकार इनकी जो डिमांड है, जो मांगे हैं, उन पर उचित कदम उठाएगी और इसको ज़रूर साथियों यहाँ पे सोल्व इनका करेगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर रोज़ इसी प्रकार की अपडेट इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।